Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to start the lecture 2 of Plant Kingdom. So let's start the video. पिछले वाले लेक्चर में हमने एल्गी पूरा कर लिया था. इस वाले लेक्चर में हम प्लांट किंगडम का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियन वो होते हैं जो बोथ लैंड और वाटर पे सरवाइव कर जाते हैं. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. बोथ वाटर और लैंड में सरवाइव कर जाते हैं. वाटर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये थोड़ा सा आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल होता है. ठीक है, तो हम इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे हम. इसमें मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका हैबिटेट. यही कर देते हैं. हैबिटेट डैम्पी, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में ये पाया जाता है. ठीक है, मॉइस्ट में, डैम्पी एरिया में और शेडी एरिया में बेसिकली ये पाया जाता है. नेक्स्ट आता है इसकी प्लांट बॉडी कैसी है. प्लांट बॉडी ये जो हमने एल्गी पढ़ी थी उससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है ना, क्योंकि भाई जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, तो थोड़ा सा एडवांसमेंट तो बढ़ता ही जाएगा, है ना. तो मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी. देन एल्गी. ठीक है, फिर आ जाता है थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है. अभी भी यहाँ पे थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, नो ट्रू रूट, नो ट्रू लीव, नो ट्रू स्टेम. ठीक है, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. उसके बाद ये इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट इनकी पोजीशन रहती है. इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा. ठीक है, प्रोस्ट्रेट पोजीशन रहती है इनकी. ओके, इसमें एक और चीज आती है, ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं. अटैच विद सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होते हैं? विद राइजोइड्स की हेल्प से. राइजोइड्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. तो राइजोइड्स की वजह से ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं. ठीक है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, इसके बाद जो राइजोइड्स का मेन वर्क है वो क्या है? इसका मेन काम है सॉइल को पकड़ के रखना. टू होल्ड सॉइल. ठीक है, सॉइल को पकड़े रखना. अगर सॉइल को पकड़े रखेगा तो किसमें हेल्प करेगा? प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन में ये क्या करता है? हेल्प करता है. ठीक है, सॉइल इरोजन में हेल्प करता है. तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बातें ब्रायोफाइट्स के बारे में. ठीक है जी. नेक्स्ट आती है इसके रिप्रोडक्शन के बारे में. नेक्स्ट आते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में.
पहले हम पढ़ेंगे मेल ऑर्गन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल भी फीमेल भी। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? गैमा कप्स, ठीक है। नीचे क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स। गैमा कप्स, राइजोइड्स, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, और इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है। इसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। ये ऐसा सा दिखता है, देखो इस टाइप का। उसके अंदर ये मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर ये मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर। सिमिलर ही है, दिखा देती हूँ फिर पे। ये देखो, इसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है और आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्कोनियम, आर्किगोनियम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी गैमा कप्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अब इसकी लाइफ साइकिल पे। ये तो हमने बेसिक बातें कर ली, हैबिटेट क्या है और मोर डिफरेंशिएटेड है ये उससे, एल्गी से, और भी हमने 2-3 बातें करी। अब हम देख रहे हैं, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी देख लिए, अब देखते हैं लाइफ साइकिल, जो मेन चीज है। लाइफ साइकिल, थोड़ा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है बट ये 3D4 है, ये एंथ्रीडियम है, ठीक है, एंथ्रीडियम।
ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जो एंथ्रोजॉइड है, जो हमने इसमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखा था, है ना, उसके अंदर हमने जो मेल गैमेट देखे थे, उन मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। उनको क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, जो ये एंथ्रोजॉइड्स है ये बाइफ्लैजिलेटेड है। कैसा है ये? बाइफ्लैजिलेटेड। तो यहीं पे देख लेते हैं, जो एंथ्रोजॉइड्स है वो कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है जी। अब ये जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड है ये, कुछ इस टाइप से। अब जो आर्किगोनियम है ना, उसके अंदर एक फ्लास्क प्रेजेंट होता है, सपोर्टिंग फ्लास्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोर्टिंग फ्लास्क प्रेजेंट होता है इस टाइप का, सपोर्टिंग फ्लास्क प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के। ठीक है, इस टाइप का सपोर्टिंग फ्लास्क प्रेजेंट होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की, जायगोट की प्रोसेस है, ये यहीं पे ही होगी, फ्लास्क के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। ये मेल गैमेट आया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुई? फर्टिलाइजेशन हुई, देन जायगोट। और ये चीज याद रखनी है कि ये जो भी प्रोसेस है, ये कहाँ पे हो रहा है? फ्लास्क के अंदर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट हो गया, स्पोरोफाइट बने। ठीक है, क्या बने? स्पोरोफाइट बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, उसके बाद वो रिलीज हुए, गैमेटोफाइट बने। तो ये चीजें हैं। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, वो रिलीज हुए, फिर गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद ये फिर से यही आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है? लाइफ साइकिल है। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंथ्रोजॉइड्स हैं, बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं, वो जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास, फ्लास्क प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सारी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट होता है, स्पोरोफाइट बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर देन गेमिटोफाइट आता है, उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर, फिर ये पूरा ऐसे लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके जी। अब एक चीज हमें यहाँ पे ये याद रखनी है, जो ये स्पोरोफाइट है ना, जो ये स्पोरोफाइट है, वो यहाँ पे एज अ पैरासाइट काम कर रहा है, एज अ पैरासाइट काम कर रहा है, एज अ पैरासाइट काम कर रहा है। और पैरासाइट कौन होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो किसी और दूसरी बॉडी से न्यूट्रिशन ले, है ना, किसी लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन ले। तो स्पोरोफाइट एज अ पैरासाइट यहाँ पे काम कर रहा है, वो गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो ये चीजें हैं। ओके, फिर आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आ जाता है नीट में भी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा है।
इंक भी खत्म हो गई इसकी, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मॉसेस है ना वो मॉसेस प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बेशियस प्लांट, ओके, हर्बेशियस एनिमल सॉरी, हर्बेशियस प्लांट फूड। मॉसेस क्या प्रोवाइड करते हैं? मॉसेस फूड प्रोवाइड करते हैं टू हर्बेशियस एनिमल, ठीक है। अच्छा, मॉसेस की स्लाइड, आई विल शो यू स्लाइड ऑफ मॉस, ठीक है। मतलब जैसे कॉलेज में जाते हैं फिर वहां पे हम कलेक्ट करते हैं सैंपल और उनको फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो मॉस की स्लाइड पड़ी है मेरे पास, आई विल शो यू, ठीक है। मॉसेस प्रोवाइड क्या करते हैं? हर्बेशियस एनिमल को फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। जो स्फेगनम की स्पीसीज है वो प्रोवाइड करती है पीट। पीट क्या होता है? जो स्फेगनम की स्पीसीज है वो पीट प्रोवाइड करती है। पीट क्या होता है? डिके ऑफ प्लांट डिके होता है, प्लांट डिके होता है और एज अ फ्यूल यूज होता है। प्लांट डिके होता है और एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही है ये, ठीक है। मॉसेस क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है हर्बेशियस एनिमल्स को। स्फेगनम प्रोवाइड करती है पीट, प्लांट डिके होता है पीट, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं हम उसको? फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ओके, बेयर रॉक के ऊपर मॉसेस और लाइकन फर्स्ट दे आर फर्स्ट कॉलोनाइजर्स, ठीक है। दे आर फर्स्ट कॉलोनाइजर्स। तो लाइकन और मॉस वो क्या थे? फर्स्ट कॉलोनाइजर थे बेयर रॉक के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑन बेयर रॉक, ठीक है। वो क्या करते थे? जो डिकम्पोज रॉक को डिकम्पोज करते थे, ठीक है। फर्स्ट कॉलोनाइजर थे रॉक के ऊपर, क्या काम करते थे? रॉक को डिकम्पोज करते थे, ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाता है इसके अंदर एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लिवरवॉट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है लिवरवॉट। ठीक है, लिवरवॉट का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है मर्केंशिया, ठीक है। मर्केंशिया वट एवर यू वांट टू से, ये बेस्ट एग्जाम्पल है लिवरवॉट का, ठीक है। हैबिटेट देख लेते हैं, प्लांट बॉडी देख लेते हैं इसकी। एक सेकंड रब कर दो इसको। हमने स्टार्टिंग में हैबिटेट पढ़ा था ना, शेडी एरिया में, मॉइस्ट एरिया में, वही इसका हैबिटेट है। मॉइस्ट शेडी एरिया में, मार्शी एरियाज में, ठीक है। ये हैबिटेट है इसका, मिलते हैं यहाँ पे। ओके, प्लांट बॉडी वही थैलॉइड है, नो ट्रू लीव्स, नो ट्रू स्टेम्स, नो ट्रू रूट्स, वही थैलॉइड बॉडी है। और राइजोइड भी अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, वही चीज है। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमा कप से। गैमा कप हमने देखा था ना, क्योंकि जो चीजें हमने देखी थी रिप्रोडक्शन में, हमने देखा था गैमा कप भी प्रेजेंट है। जो गैमा कप होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो जैसे हमने एंथ्रोजॉइड्स वगैरह देखे थे
वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमा कब प्रेजेंट है? ठीक है, गैमा कब प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं, प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अनदर बॉडी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिटैच फ्रॉम प्लांट बॉडी टू मेक अनदर बॉडी। ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही एंथ्रोजॉइड्स और आर्किगोनियम के थ्रू होता है, इसकी लाइफ साइकिल में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉसेस। मॉसेस, इसकी स्लाइड भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा फोन लेके नेक्स्ट है मॉसेस, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मॉसेस। ये लिवर वॉर्ट से थोड़े से एडवांस होते हैं। ठीक है, मोर एडवांस देन लिवर वॉर्ट्स, मेरा फोन दूसरे कमरे में पड़ा है, मंगवाया जस्ट फॉर यू गाइस। सो मॉसेस मोर एडवांस देन लिवर वॉर्ट्स। ठीक है, इसमें भी यही कहानी है स्पोरोफाइट के। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पहले गैमेटोफाइट की वैल्यू बहुत थी, फिर अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे गैमेटोफाइट की वैल्यू कम होती जाएगी। अब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर एज अ पैरासाइट वो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, देखना अभी गैमेटोफाइट बेचारे की उसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि अब वो ग्राउंड के बिलो ग्राउंड के नीचे सरवाइव करता है, ग्राउंड के नीचे है, प्रेजेंट है। ठीक है, I'll show you। देखना कुछ अजीब टाइप का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। मतलब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, आई विल शो यू स्लाइड फर्स्ट। एल्गी की तो शायद मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो दिख रही है शायद आपको, ये एल्गी की स्लाइड है, हमने पढ़ा था ना फिलामेंटस। थोड़ा जूम करके देखो, वही फिलामेंटस वो है ना, तो ये एल्गी की स्लाइड है। एंड दिस इज मॉस, ये मॉस है, देखो। ठीक है, ये मॉस की स्लाइड है। फिलामेंटस नहीं दिख रही होगी, थोड़ी लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर, है ना। तो ये मॉस की स्लाइड है। ये एल्गी की स्लाइड्स भी शायद मैंने दिखाई नहीं थी आपको। ये देखो, ये एक थ्रेड है, एल्गी का एक थ्रेड है ना। तो बिल्कुल क्लियर दिखता है माइक्रोस्कोप में, जब हम देखते हैं एल्गी का सैंपल लेके जाते हैं तो बिल्कुल क्लियरली, कभी कभी तो रिप्रोडक्शन का भी हमें दिखता है उसमें, जो रिप्रोडक्शन फेज भी दिखता है हमें कभी कभी, है ना। तो गैमेटोफाइट दो स्टेज में है, एक तो प्रोटोनोमा स्टेज और लीफी स्टेज में। जो गैमेटोफाइट है ना, देखो गैमेटोफाइट दो स्टेज में है, एक तो ये प्रोटोनोमा स्टेज होगी, अब लीफी स्टेज होगी। दो स्टेज में, प्रोटोनोमा स्टेज और लीफी स्टेज। ठीक है, अब देखना लीफी स्टेज, देखना इस टाइप का ये लीफी स्टेज है। ये कैसा स्टेज है, लीफी स्टेज प्रेजेंट है। फिर आता है आर्किगोनियम।
पहले ये लिख देते हैं स्टेज। एक सेकेंड रुकना। देन ये आता है हमारे पास आर्किगोनियम, ठीक है। उसके बाद एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये देखो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे ये क्या है? इसके ऊपर फीड कर रहा है, एज अ पैरासाइट ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एज अ पैरासाइट इसके ऊपर ये फीड कर रहा है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तरह से कहते हैं, है ना। ठीक है, कैप्सूल प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं, इसको कैप्सूल, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉसेस के बारे में। एग्जांपल देख लेते हैं। SPF स्फेगनम पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया। SPF स्फेगनम पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया। तो ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल्स है इसके। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा मॉसेस कंप्लीट होता है। अब टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म रहता है। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म आपको क्लास 12th में चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपको एंजियोस्पर्म डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। सो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।